टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि टॉरस यानी कि वृषभ राशि है, तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा होगा। सबसे पहले तो मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी आपकी एनर्जी का। लेट्स सी कैसी एनर्जी रहने वाली है आपकी। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, वेरी गुड। काफी इंट्यूटिव पावर, आपकी इंट्यूशन पावर काफी अच्छी रहने वाली है आने वाले वीक में। अब देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आने वाले वीक में आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहला करियर का कार्ड निकालते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हेल्थ का कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। रिलेशन का कार्ड, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। एक टैरो से एक और कार्ड ले लेते हैं हम, जिसको हम बाद में अनफोल्ड करेंगे। गाइडेंस के लिए भी चेक कर लेती हूँ क्या है। ओके, और साथ में एक और एंजल्स की गाइडेंस का कार्ड निकाल लेते हैं हम। लेट अस सी। चलिए, सबसे पहला तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, गॉडेस ऑफ द मून। कहीं ना कहीं देखिए 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। तो केतु का कार्ड जो है वो हमें बताता है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी इंट्यूशन से काफी सारी चीजों को आप जानेंगे। ये कार्ड ये कहता है कि आपको बहुत सारी चीजों को पहले से ही समझ पाएंगे, जान पाएंगे, ओके। और आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल भी कीजिएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आने वाले वीक में आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ खास करते हुए नजर आ रहे हैं, फोकस बनाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ के साथ अपने स्किल को बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई सेमिनार ज्वाइन करें, हो सकता है कि आप कोई नई वर्कशॉप ज्वाइन करें, कोई डिप्लोमा ले लें, जिससे कि आपकी स्किल में एडवांसमेंट आ जाए। अपने करियर की तरफ, एक करियर बिल्डिंग की तरफ मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। डेडिकेशन नजर आ रहा है, हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में आपको अपनी स्किल्स को कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये आपको कह भी रहा है कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है आपको अपना स्किल बढ़ा भी लेना चाहिएगा। टाइम बदलता जा रहा है, नई नई चीजों को सीखना पड़ता है। पहले कंप्यूटर, फिर बहुत सारी चीजें आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। अब तो आप बैठिए, पहले गूगल बता रहा है, अब हम चैट जीपीटी पर काम कर रहे हैं। हर चीज हमारे हाथ में आ गई है। तो अपने आप को जिंदगी में जब अगर आप चाहते हैं अपने करियर में आप दूसरे लोगों के साथ से आगे निकल सके, तो ये कार्ड ये कहता है मास्टरी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है, नो, आई नीड टू ग्रो माई सेल्फ प्रोफेशनली। मुझे प्रोफेशनली अपने आप को और बढ़ाना होगा, मास्टरी हासिल करनी होगी। उससे क्या होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी बनेगी। जब आप अपनी लाइफ में काम को, नई नई चीजों को सीख रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, तो यानी कि आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, ठीक है। ये आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आने वाले टाइम में जो आपके पास अभी स्किल्स है वो हमेशा काम नहीं कर सकते। आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली ग्रो करो, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना है। दूसरा कार्ड आता है, हेल्थ का कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि देखिए, अच्छी बात है कि आप अपने स्किल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है, आप जरूरत से ज्यादा इस चीज का बोझ ले रहे हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि भाई देखिए, आपके बॉस ने ही कह दिया आपको कि देखिए अभी ना आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है। अब आपने क्या किया, उसमें एक टेंशन ले ली,
एक मेंटल टेंशन आपने उठा ली, अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है मेरे, या आपके ऑफिस में कोई आप किसी ने ज्वाइन किया है जिसको बहुत सारी स्किल्स हैं, कहीं ना कहीं आप उसका प्रेशर ले रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या बात करी है, करियर में आपको अप स्किल करना है, ऊपर की तरफ चढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर लेकर अगर आप कोई काम करेंगे तो कभी सक्सेस नहीं मिल सकती। आप ना, आप क्या कर रहे हो, अच्छा स्किल मेरी नहीं बढ़ पा रही तो आप क्या कर रहे हो, अपने बॉस को खुश करने के लिए मे बी आपको, अच्छा ये काम भी मैं कर लेता हूँ, मैं ये काम भी मैं कर लेता हूँ, हाँ तो हो सकता है डेडलाइन से पहले काम दे, ताकि कहीं ना कहीं आपके बॉस को लगे कि नहीं अगर इसमें ये स्किल नहीं है तो ये स्किल अच्छा। अननेसेसरी आप अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हैं, जिसका असर क्या होगा, आपकी हेल्थ पर पड़ रहा है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे नजर आ रहा है। अननेसेसरी आप स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी हेल्थ में, जो कि आपके फिजिकली भी आपको बहुत स्ट्रेन कर रहा है अपने आप को। अगर आप कोई प्रोग्राम भी उठा रहे हैं, आपने कोई डिप्लोमा उठाया है या कोई सेमिनार, तो आप लेकिन अपने साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। सही टाइम पर खाना खाना है, सही टाइम पर आपने सोना है, बस अपने आप को टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आपको एक अपनी हेल्थ को भी आपने सेल्फ प्रायोरिटाइज करना है। कार्ड ये कह रहा है कि ये काम सब कुछ अच्छा देखिए, पैसा हमें मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करूं। वो आपको बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि भाई मुझे अपनी हेल्थ के साथ कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वरना उस स्किल को डेवलप करने का क्या फायदा, आपकी हेल्थ खराब हो गई तो। रिश्तों की अगर मैं बात करती हूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कमिटमेंट। आप कमिटमेंट देते हुए भी नजर आ रहे हैं लोगों को, जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, काफी एक अच्छा, मुझे एक सिक्योरिटी नजर आ रही है, एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है आपके रिश्तों में, एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। काफी मिच्योर तरीके से आप अपने रिश्तों को डील कर रहे हैं, ग्राउंडेड फील कर रहे हैं। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, पैसों पर देखो, मैंने कहा है ना कि आप फ्यूचर को देख के चल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाना है, तो वो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी फील कर रही है कि भाई हमें जो है किसी ना किसी तरह से अपनी पैसों को जो है आगे बढ़ाना है, कहीं ना कहीं हमें अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी देनी है, मुझे वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। एक स्टेडी रिलेशनशिप मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक जेनरसिटी नजर आ रही है, नर्चर कर रहे हैं आप अपने रिश्तों को, प्यार मिल रहा है, आप प्यार दे भी रहे हैं, और आपकी इंटेंशंस जो है बहुत ही अच्छी इंटेंशन है अपने रिश्तों को लेकर। एक लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मुझे नजर आ रही है। अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं या कोई रिश्ता आपके साथ आपकी लाइफ में जुड़ रहा है, तो आई कैन सी देयर इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे बहुत बढ़िया नजर आ रही है। तो रिलेशन के मामले में बहुत बढ़िया कार्ड है। अब चेक कर लेते हैं टैरो का, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल। आप चीजों को लेके, मैंने कहा ना, देखो इंट्यूशन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा 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 पैसा, कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड है पैसे को लेकर, भाई मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात है, सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात है, इट्स वंडरफुल कार्ड। ये दोनों कार्ड बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं कि आप अपने यहाँ पर पैसे का मतलब है अपनी पोजीशन, अपनी मनी, अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं और उसको लेकर संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये बहुत अच्छा कार्ड है कि आप ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड होना भी चाहिए, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, उसे संभाल कर रखते हुए नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं कार्ड क्या कहता है, ब्लेम। देखो, दूसरों के ऊपर आप ब्लेम मत लगाइएगा। अगर भाई आपकी हेल्थ खराब हो रही है, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मैं साफ साफ बता रही हूँ, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। दूसरों पर बाद में मत कहिएगा कि मेरी हेल्थ खराब हो गई है। भाई आप अपनी हेल्थ खुद खराब कर रहे हैं, ओके? तो प्लीज अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। गाइडेंस क्या कहती है, डिटॉक्सिफिकेशन। ये कार्ड ये कहता है कि अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपने सोल को क्या कीजिएगा, जितनी भी नेगेटिविटी है ना निकाल दीजिए। तो कितना बढ़िया बढ़िया कार्ड्स आ रहे हैं, पैसा आपके पास आ रहा है, रिश्ते आपके पास बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपकी एसेट, आपकी खुशियां आपकी लाइफ में बढ़ रही हैं। लेकिन देखिए, जब हमें कुछ पाना है
तो मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन इस मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी प्रेशर ले लें, अपनी हेल्थ खराब करें और उसके बाद आप दूसरों के ऊपर ब्लेम डालें कि उसकी वजह से मेरी हेल्थ खराब हो गई। आप डिटॉक्सिफाई कीजिएगा, जहां जहां पर जो भी कुछ नेगेटिव चीजें हैं आपको उनको छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। देन यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीक वेरी वेल।